बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मेरा सलाम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बात करूँगा कि अपने कारोबार को किस तरह वसी किया जाए। एक छोटे कारोबार को बड़े कारोबार में आपने किस तरह कन्वर्ट करना है और बड़े कारोबार के लिए आपको किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, वो सारे टैक्टिक्स जो आपके छोटे कारोबार को एक बड़े कारोबार में कन्वर्ट करेंगे। जी नाज़रीन, किसी भी छोटे कारोबार को बड़े कारोबार में ढालने के लिए फाइनेंस के अलावा, पैसों के अलावा जो अहम काम होता है वो है आपकी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मार्केटिंग बेसिकली हमें समझना पड़ती है कि मार्केटिंग कारोबार के लिहाज से किस तरह की करनी है। तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपके कारोबार को जो है वो मौसर तरीके से चलाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें यह जानना है कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या। मार्केटिंग वो नहीं जो एक ही दफ़ा कर दी जाए, बल्कि एक तसलसल के साथ एक मतवातर तरीके से जो है वो अपने मार्केटिंग करनी है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटे कारोबार इस अहम काम को अहमियत ही नहीं देते और इस पर होने वाले अखराजात को अजाफी बोझ समझते हैं और इसी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर आजकल जहाँ मुसाबकत की दौड़ लगी हुई है। जी नाज़रीन, पहले किसी इलाके में किसी भी किस्म की एक ही दुकान, ब्रांड या प्रोडक्ट होती थी, मगर आजकल आपके सामने है कि एक ही इलाके में सारिफ के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तभी इन हालात में कारोबार की अपनी अलग पहचान कायम करने और ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए मार्केटिंग का अंसर नहायत अहम ज़रूरी होता है। तो जनाब, इसी हवाले से मैं आज मार्केटिंग के अहम पहलुओं पर बात करूंगा जिनका छोटे कारोबारी लोगों के लिए समझना और इख्तियार करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग जो है वो आपने करनी कैसी है और मार्केटिंग है क्या। बहुत सादा फहम बात है कि मार्केटिंग करने से आपके कारोबार को लोगों की तवज्जो हासिल होती है, फिर इन्हीं लोगों में से कई आपके सारिफ बनते हैं जिनसे ना सिर्फ आप मुनाफा कमाते हैं बल्कि एक अच्छा ताल्लुक भी कायम करते हैं। अब मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, मगर वो तभी अच्छे नतीजा के साबित होंगे नाज़रीन अगर इनको मनसूबा बंदी से इख्तियार किया जाए। अब मनसूबा बंदी कैसे की जाए? मनसूबा बंदी का प्लान एडवांस हमें जो है वो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मार्केटिंग का प्लान करना पड़ता है, मतलब अपने ज़हन को तैयार करना पड़ता है। इसको वो मनसूबा बंदी कह सकते हैं जो आप लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं ताकि आपके कारोबार को लोग जानें। फिर इसके करने से लोगों में अपने कारोबार के लिए क्लाइंट ढूंढने में आसानी रहती है। मगर ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग के लिए जो तरीका अख्तियार करें वो टारगेट मार्केट के हिसाब से हो, आपका पैगाम लोगों के लिए वाज़ह हो और ये सब एक बजट टाइम फ्रेम के अंदर हो। मतलब ये ना हो कि आप जो है वो सारा बजट अपना मार्केटिंग पे लगा दें और अपने कारोबार के लिए आपके पास जो है वो कुछ भी ना बचे। ऐसे तमाम बातों की मनसूबा बंदी मार्केटिंग प्लान में की जाती है। सबसे पहले फिर इसमें ये दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि मार्केटिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पास शामिल होने चाहिए। तो इनको आप वो ज़ाहरी चीज़ें कह सकते हैं जिनसे आपके कारोबार की अहम मालूमात बताई जा सके कि आपका कारोबार है क्या, कारोबार करते कैसे हैं, कहाँ करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट मौजूद हैं, क्या फ़वाइद हैं वगैरह वगैरह। इसमें विजिटिंग कार्ड भी हो सकते हैं, पम्फलेट, वेबसाइट, प्रमोशनल गिफ्ट वगैरह जो हैं वो शामिल होते हैं। ये सब वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हर कारोबार के पास होना इंतहाई लाजमी है। ये सब चीज़ें दूसरे लोगों को आपकी गैर मौजूदगी में भी होने का एहसास दिलाती हैं। नाज़रीन, अच्छा, यहाँ पर एक और लाजमी बात जो जानना बहुत ज़रूरी है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क है। जी नाज़रीन, आज मैं आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क भी वाज़ह कर दूँ। अक्सर लोग इन दोनों बातों को एक ही मानों में लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। मार्केटिंग का तसव्वुर इतना वसी है कि किसी भी प्रोडक्ट या कारोबार के ख्याल आने से इसकी तकमील तक और सारफ की पहली बार इस्तेमाल से हमेशा करते रहने तक का शामिल रहना, ये हमारे पास एक मार्केटिंग कहलाती है। दूसरी तरफ एडवर्टाइजिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग के पूरे अमल में इसका एक हिस्सा है जिसके ज़रिए प्रोडक्ट या कारोबार के मुतल्लिक लोगों को आगाही दी जाती है। जैसा कि कारोबार का लोकल केबल या FM पर इश्तिहार देना, पम्फलेट छपवाकर तकसीम करना, किसी अखबार में इश्तिहार देना वगैरह, ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग होती है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।